आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ट्रायंगल के क्वेश्चंस करने से पहले मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ की वीडियो बना रही हूँ ताकि आप पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लें, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करें तो आप उसके क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। हमारी जो ट्रायंगल होती है उसका मीडियन क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी जो है हमारी ये है, इसके मिड पॉइंट को अगर हम ए से ज्वाइन कर दें तो क्या हो जाएगा? ए जो है ए डी जो है हमारा, इसका ट्रायंगल का मीडियन हो जाएगा। ठीक है। बी सी के अपोजिट में जो वर्टेक्स ए है वहाँ से उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे बी सी के, तो क्या हो जाएगा? वो उसका मीडियन हो जाएगा। ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। देखो, एल्टीट्यूड का मतलब होता है सिंपल भाषा में हाइट। ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ की हमें हाइट निकालनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे? सीधा उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे ना। परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसकी हाइट होगी। द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट एट ए, जो ए से स्टार्ट होगी एंड कम स्ट्रेट डाउन टू बी सी, जो बी सी पे आएगी एंड परपेंडिकुलर टू बी सी। मैंने क्या बोला था? परपेंडिकुलर यानी कि हमें सीधा यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? इस ट्रायंगल की क्या हो जाएगी? एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। नेक्स्ट है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब देखो, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? बाहर वाला एंगल, और इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसके अंदर वाले एंगल्स। तो जो ये हमारी ट्रायंगल है, इसके ये अंदर वाले हैं इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये जो बाहर है इस ट्रायंगल से बाहर है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल रहेगा। ये हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा पूरा का पूरा एक्सटीरियर एंगल है यानी कि x प्लस वाई है, वो हमारा किसके इक्वल होता है? 1+2 के इक्वल होता है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2। अब देखो ये होता कैसे है। अगर हम इसको देखेंगे ना तो ये हमारी पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है, तो ये एंगल 1 और एंगल x हमारा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है। अगर हम एंगल, ये हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट जो कट कर रही है, जो मेरा 2 एंगल है और y एंगल है, ये कौन से एंगल हो जाएंगे? हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, यानी कि ये भी इक्वल होंगे। ठीक है। अगर मैं फिर इनको सम कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये एंगल मेरे इक्वल हैं, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, 1+2 कर दूं मैं, ये वाली लाइन मैंने बता दी, ये वाली बता दी, 1+2 कर दूं तो इन दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ये बाहर वाले जो एंगल हो गया x प्लस वाई टोटल हो गया ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा? उसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? जो हमारे ट्रायंगल होता है उसके अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं ना, 3 एंगल्स होते हैं, उन 3 एंगल्स का सम हमारा हमेशा 180 रहेगा। और एक हमारी जो लीनियर पेयर होता है जो कि एक लाइन पे बने हुए एंगल्स होते हैं, उनका सम भी हमारा 180 होता है। ठीक है। 2 स्पेशल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो होती है जिसके हमारी सारी की सारी साइड्स, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल होएगी। ठीक है। ये वाली साइड, ये हमारी सारी की सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हमारी सारी की साइड्स इक्वल हैं तो क्या उसके अंदर बनने वाले एंगल भी इक्वल नहीं होंगे? एंगल इक्वल होंगे तो क्या होगा हमारा? 180 होता है ना टोटल सम, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हर एंगल 60-60 का हो जाएगा। तो हमारे एंगल क्या हो जाएंगे? हर एक एंगल 60-60 का हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ? ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ एंड ईच एंगल हैज़ मेजर 60 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है, ए ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसके अंदर हमारी 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। अब देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है,
तो क्या हो जाएंगे, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इसमें तो हमारे तीनों एंगल्स हम, क्योंकि तीनों साइड इक्वल थी, लेकिन इसमें 2 साइड इक्वल हैं तो 2 एंगल हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, 2 साइड्स हैव द सेम लेंथ एंड बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब इसके अंदर क्या है, अगर मैं एक ट्रायंगल के अंदर किन्हीं भी 2 साइड्स का सम कर दूं तो वो क्या रहेगा, हमेशा तीसरी साइड से बड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने AC और BC कर दिया तो ये किससे बड़ा है, AB से बड़ा है। ठीक है, कोई भी साइड ले लूँ मैं, चाहे इसमें ज़रूरी नहीं है ये वाली मैं दोनों का सम कर दूँ तो इससे बड़ा हो जाएगा। कोई भी 2 साइड का सम क्या होगा, तीसरे से बड़ा होगा। द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारा जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री का, और इस 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट साइड है वो क्या होती है, हमारी सबसे लंबी वाली साइड होती है, सबसे लंबी साइड होती है, और इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा जिसके ऊपर ये एंगल बना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, या लेग बोलते हैं, नोन एज लेग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेग्स। देखो ये सबसे लंबी साइड है तो इसके जो स्क्वायर होगा उसका किसके इक्वल होगा, वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी कि ये पाइथागोरस पर थ्योरम होती है हमारी, इसके अंदर इसका और इसका इन साइड का अगर हम स्क्वायर करके सम कर दें तो वो हमारा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर किसी भी ट्रायंगल में ये वाली प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हमें पता करना है कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसकी साइड्स को देख लेंगे कि इस साइड का स्क्वायर करके देख लेंगे क्या इसके इक्वल आ रहा है, इसके स्क्वायर के अगर आ रहा है तो राइट एंगल हो जाएगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है, इफ पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स द ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसी ट्रायंगल जिसको हम क्या करें, अगर दूसरे पे रख दें तो वो उसको पूरा कवर कर लेगी। यानी कि अगर एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल को मैं उठा के इस पे रख दूं, ठीक है, अगर ये दोनों सेम साइज़ की हैं तो उसको कवर करेगी। अगर सेम साइज़ की नहीं है, थोड़ा भी डिफरेंट होगा तो इसको कवर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि पूरा इसको कवर कर लेगी। इसमें क्या बोला है, वी सा दैट द 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट वेयर वन ऑफ देम इज जस्ट ए कॉपी ऑफ अदर। लाइन सेगमेंट इक्वल कब होंगी, कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब एक जैसी होंगी। 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ वन ऑफ देम इज कॉपी ऑफ अदर। ठीक है, इसी आइडिया को अगर हम एक्सटेंड कर दें ट्रायंगल्स के ऊपर, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर कॉपीज ऑफ ईच अदर व्हेन सुपरपोज्ड दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली। यही चीज़ मैंने आपको बोली है कि अगर एक दूसरे को पूरा कवर कर लेते हैं तो क्या हो जाती है, हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं। इसकी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, और इसको हम कैसे दिखाएंगे, जैसे ये मेरी ट्रायंगल ABC है, कॉन्ग्रुएंट टू ऐसे वाला साइन होता है, ऐसे। ठीक है, PQR, और इनको सीक्वेंस में ही लिखना है। जैसे इसको ऐसे लिखा है ना हमने, तो इसको भी ऐसे ही लिखना है। ये नहीं कि, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ऐसे इक्वल है। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस में ही लिखना होता है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब देखो इसके अंदर कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए हमारे पास मेथड होते हैं। जैसे SSS लिखा हूँ, SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है, साइड साइड साइड। ठीक है, या तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल के इक्वल होंगी ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। जैसे ये 2 ट्रायंगल दे रखी हैं, वैसे तो ये टेढ़ी मेढ़ी करके दे रखी हैं, लेकिन क्या साइड इक्वल हो रही है। अब देखो 3.5 3.5 ये मिल गई, उसके बाद 7.1 7.1 ये मिल गई, उसके बाद 5 ये मिल गई, तीनों साइड इक्वल हो गई। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, साइड 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 तीनों चीज़ मिल गई, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, नेक्स्ट है साइड एंगल साइड। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा,
साइड हो जाएगी। जैसे ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, एक साइड हो गई। फिर बीच में एक एंगल आ गया, उसके बाद एक साइड और आ गई। ठीक है, इसका मतलब हो गया साइड, एंगल, साइड। इससे भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके अलावा होता है हमारा एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि पहले एंगल आ गया, एंगल आ गया, बीच में एक साइड आ गई और उसके बाद एक और एंगल आ गया। ठीक है, ये दो ट्रायंगल दी गई ना, ऐसे ही हमारा है कि एंगल, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल, तो हमारे क्या हो गया, ये हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब होता है एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हम ट्रायंगल को बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। अब ये है कॉन्ग्रुएंस अमंग राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कैसे बोलेंगे। अब देखो, इसमें हमें राइट एंगल में पता है कि एक एंगल तो 90 का होना ही होना है, यानी कि वो वाला तो मेरा हो ही गया। ठीक है, इफ अंडर ए कॉरस्पॉन्डेंस द हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। देखो, एंगल तो सेम हो गया, अगर हमारी हाइपोटेन्यूज सेम हो जाती है और एक साइड और हो जाती है सेम, तो क्या हो जाएंगी, वो हमारी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो जाएंगी। ये एंगल हो गया इक्वल, ये साइड हो गई एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज हो गया सेम। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएंगी, हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इस वाले केस में नहीं है, ये 8 है ये 9 है, तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो ये वाली नहीं है हमारी, ये वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ट्रायंगल के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।